नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, उसके नाम से मैं वीडियो बहुत ज़्यादा रेगुलर तो नहीं ला पा रहा हूं और ला भी रहा हूं तो बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लंबे वीडियोस भी शॉर्ट वीडियोस ही बना पा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, स्कूल के भी बहुत सारे वर्क्स है पेंडिंग है तो वो भी कर रहा हूँ, तो बहुत ही कम समय मिलता है, इसलिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी भी लेकर आ रहा हूँ। बाकी डिटेल में ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश स्पीकिंग और आपको राइटिंग लिखने का तरीका, सब चीज़ बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो वो सब थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद लाऊंगा क्योंकि अभी एग्जाम अभी चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोरी, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है द सेकेंड मून, द सेकेंड यानी कि दूसरा मून यानी चंद्रमा चांद। देखिए दूसरा चंद्रमा दूसरा चांद। अब ऐसे क्यों दिया गया है देखिए, वन नाइट एक रात प्रिंसेस सुलोचना राजकुमारी सुलोचना ने सॉ, ऐसे सॉ पढ़ते औ जैसे ना, सॉ देखा, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म है। सुलोचना ने देखा द ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फुल मून, फुल मून यानी होता है पूरा चांद, जिसे पूर्णिमा का चंद्रमा भी कहते हैं, उसे फुल मून। फोटो में भले आधा चांद दिया हुआ है, तो पूर्णिमा का चांद देखा उन्होंने। एंड सेड टू हर फादर, और सेड यानी कहा, से यानी कहना, उसी का सेंस सेड। टू किसे कहा, कहाँ गया, प्रोपोजिशन टू का यूज करते हैं। हर फादर अपने पिता से। अब आप बोलोगे सर फादर है तो ये तो मेल है तो हर नहीं लगना चाहिए, और माँ है तो हर मदर लगना चाहिए, पिताजी तो हिज फादर, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप ये देखिए किसके पिता किसकी माँ, यदि लड़की के पिता या लड़की की माँ के बारे में बात हो रही है या लड़की के भाई के बारे में बात हो रही है, तो क्योंकि इस प्रिंसेस सुलोचना के बारे में बात हो रही है तो हर ही लगेगा। चाहे माँ हो तो प्रिंसेस सुलोचना की माँ तो हर मदर, ये सुलोचना की भाई तो हर ब्रदर, उसका दोस्त हर फ्रेंड, उसके पिताजी हर फादर, उसके चाचा जी हर अंकल, उसकी चाची जी हर आंट। तो यहाँ पे यदि कोई लड़की के चाचा पापा मामा तो हर ही लगेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते, सोचते फादर है तो हिज फादर बोल देंगे, नहीं। अब ये सुलोचना जगह कोई मान लीजिए राजकुमार होता या कोई लड़का होता या कोई पुरुष होता, उसके पिताजी या उसकी माँ के बारे में बात होती, तो यहाँ पे वो चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, यहाँ पे हिज फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर ऐसे यूज होगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। तो उन्होंने देखा और अपने पिता से कहा, फादर पिताजी, आई वॉन्ट द मून, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, वॉन्ट यानी चाहना, द मून यानी मैं चांद चाहती हूँ। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जहाँ पे एस या ईएस का यूज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यदि ये होता वह चाहता है तो ही वॉन्ट्स ऐसे हो जाता, एस जुड़ जाता। ही सी इट या नेम होता तो ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स, किसी का राहुल वॉन्ट्स ऐसे हो जाता। लेकिन आई यू वी दे ऐसे है ना, तो हम वहाँ पे केवल वॉन्ट का यूज करेंगे, ऐसे नहीं लगता, ऐसे ईएस नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, सिंपल टेंस। आई वॉन्ट द मून मैं चंद्रमा चाहती हूँ, मैं चांद चाहती हूँ। द किंग रिप्लाइड राजा ने जवाब दिया, रिप्लाई यानी उत्तर देना, उसी का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। राजा ने जवाब दिया, आस्क फॉर समथिंग एल्स, आस्क यानी मांगो, आस्क यानी मांगना, ठीक है। आस्क यानी पूछना भी होता है, लेकिन आस्क यानी किसी चीज का डिमांड करना। फॉर समथिंग यानी कुछ और, एल्स यानी होता है कुछ और, समथिंग एल्स कुछ और मांगो, यानी चांद तो नहीं मिलेगा, कुछ और मांगो। बट सुलोचना रिमेन एडामेंट, बट लेकिन सुलोचना रिमेन यानी बनी रही, क्या बनी, एडामेंट, एडामेंट क्या होता है, अटल, दृढ़ बनी रही, अटल बनी रही कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही हटी, थोड़ा जिद्दी हो जाता है, उसे भी एडामेंट कहते हैं। अटल अपनी बात से नहीं टलना, वो रिमेन यानी बनी रही, वो अटल बनी रही कि नहीं मुझे तो चांद ही चाहिए, वही वाला चाहिए। अब क्या हुआ, द किंग देन समन विदूषक, द किंग राजा ने देन यानी फिर, समन यानी होता है किसी को बुलावा भेजना, समन सेकंड फॉर्म बुलावा भेजा, विदूषक को बुलावा भेजा। वैसे तो विदूषक क्या होता है, बुद्धिमान, अब वहां किसी का नाम होगा कोई बुद्धिमान मंत्री वगैरह, विदूषक, ठीक है, तो उन्हें बुलावा भेजा। विदूषक आस्क्ड सुलोचना, विदूषक ने आस्क्ड पूछा सुलोचना से, हाउ बिग इज योर मून, हाउ यानी कितना, है ना, कैसा भी होता है लेकिन कितना, बिग बड़ा है, इज यानी है कितना बड़ा है, योर यानी तुम्हारा, मून यानी चंद्रमा, तुम्हारा चंद्रमा कितना बड़ा है, यानी तुम्हें जो चांद चाहिए वो कितना बड़ा है। अब ये दिखा रही है चांद को, देखिए, तो पूछ रहे हैं भाई कितना बड़ा है तुम्हारा चंद्रमा। अभी क्या बोलिए देखिए, एज बिग एज यानी जितना, एज के जितना, ऐसी उसको एज बिग एज जितना बड़ा, द नेल ऑफ माई थम, द नेल यानी अंगूठा, सॉरी नाखून, ऑफ यानी का, माई थम यानी मेरे, इसे थम पढ़ते, थंब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थम ऐसे पढ़ते, ठीक है। तो मेरे अंगूठे का
अंगूठे के नाखून के जितना, क्योंकि वो दूर से ऐसे देखने से लगता है ना छोटा, ऐसे अंगूठे में दब जाएगा चंद्रमा, जितना दूर की चीज उतनी छोटी दिखती है। तो बोली जितनी बड़ी मेरी नाखून है अंगूठे की उतनी ही बड़ी है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिप्लाई कैसे, रिप्लाइड। अब क्या हुआ, विदूषक गॉट अ सिल्वर मून, विदूषक ने गॉट यानी लाया, प्राप्त किया है ना, अ सिल्वर मून, एक चांदी का चंद्रमा, प्रिपेयर्ड, तैयार किया हुआ है ना, बाय यानी द्वारा, अ जूलर, बहुत से लोग ज्वेलर है ना, बहुत से लोग ज्वेलरी ऐसे बोलते हैं ना, ज्वेलरी होता है, जू ऐसे ध्वनि निकलता है, जूलर ऐसे होता है, हम लोग ज्वेलरी बोल देते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे तो ज्वेलरी ऐसे होता है, यहाँ पे जूलर ऐसे। तो उसने क्या किया, एक जूलर को बहुत सारे ज्वेलर ऐसे बोल देते हैं, तो जूलर के द्वारा बना हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, जूलर यानी जौहरी, सोने चांदी को बनाते हैं, जौहरी के द्वारा बनाया गया एक चांदी का चंद्रमा ले आया, छोटा सा अंगूठे के बराबर का। एंड गेव इट टू सुलोचना, और गेव यानी दिया, इट यानी उसे, टू किसे दिया, कहाँ गया, प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं, सुलोचना, और उसे सुलोचना को दे दिया। इट यानी इसे भी होता है उसे भी होता है, पास्ट टेंस में हम उसे के लिए यूज करते हैं, और उसे सुलोचना को दे दिया। द प्रिंसेस वॉज प्लीज्ड, द प्रिंसेस महारानी, वॉज यानी थी, प्लीज्ड यानी क्या होता है, प्रसन्न हो जाना, खुश, राजकुमारी, सॉरी प्रिंसेस, क्वीन यानी रानी, उसकी बेटी को प्रिंसेस कहते हैं, तो राजकुमारी खुश थी। बट वेन सी सॉ द मून, लेकिन जब उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, सॉ देखा, द मून इन द स्काई एट नाइट, लेकिन जब उसने चंद्रमा को रात को, है ना, रात को चंद्रमा को आसमान में देखा, इन यानी में, स्काई एट नाइट यानी रात में। अब वही मॉर्निंग होता तो एट मॉर्निंग नहीं होगा, इन मॉर्निंग होगा, इन द इवनिंग होगा, ठीक है, और रात है तो एट नाइट ऐसे होता है। उसने चंद्रमा को आसमान में रात को जब देखा, शी आस्क्ड, उसने पूछा, इफ माई मून इज द रियल वन, इफ यदि, माई मून मेरा चंद्रमा, इज यानी है, द रियल वन यानी असली वाला, वन के लिए वाला कैसे यूज भी करते हैं, यदि मेरा जो चांदी का, उसे नहीं पता था चांदी का है, उसे लगा यही असली चंद्रमा है, वो बोली यदि मेरा चंद्रमा असली वाला है, देन तब, वॉट इज दैट इन द स्काई, वॉट इज क्या है, दैट यानी वह, है ना, वो, इन यानी में, द स्काई, वो चंद्र, वो स्काई में क्या है, अब वो चांद को दिखा के बोल रही है, जब असली वाला मेरे पास है तो वो अब क्या दिखाई दे रहा है आसमान में, वो भी तो चंदा है। विदूषक आंसर्ड, लास्ट है, एक लाइन बचा है, विदूषक ने जवाब दिया, अनदर मून हैज टेकन बर्थ, अनदर यानी अन्य, दूसरे चांद ने, हैज टेकन लिया है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, दूसरे चंद्रमा ने जन्म ले लिया है, जन्म लिया है। जस्ट लाइक यानी सिर्फ या ठीक वैसे ही, है ना, लाइक यानी जैसे, ठीक जैसे वैसे ही, अ नेल ग्रोज अप, एक नाखून बढ़ता है, अगेन यानी फिर से, आफ्टर बीइंग कट, आफ्टर बीइंग कट यानी कट जाने के बाद जैसा एक नाखून फिर से उगाता है, फिर से जन्म लेता है, वैसे ही चंद्रमा को जब हमने तोड़ दिया तो फिर से एक नया चांद आ गया है, द सेकंड मून। ये छोटी सी स्टोरी थी। मैंने जैसे बताया कि भाई यहाँ पे टाइम का कमी है, इसलिए जो भी मेरे पास स्टोरी मेरे पास है मौजूद वो मैं लेके आता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपको मिलती रहे, और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपको, जैसे हर एज वाला बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, है ना, और बहुत सारे वर्ड का मीनिंग समंड का नहीं पता होगा, और आपको एडमंड का बताया मैंने, एडामेंट का बताया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो वो सब चीज़ क्या है, आपको हर एक स्टोरी में सीखने को मिलती है, प्रैक्टिस भी होती है। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आता हो, कुछ भी समझ आता हो, थोड़ी भी हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा।